परमेश्वर की संतान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म देने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए आया। ना योग्य न सांख्य न कर्मणा न विद्याया ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते से, ना सांख्य से, ना ब्रह्म चिंतन से, ना माला फेरने से। लोग आराधना के लिए ऊंचे ऊंचे मंदिरों में जाते हैं, वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। हम आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह के दास की, एक सच्चे परमेश्वर के दास की एक ऐसी अद्भुत प्रचार को सुनकर विरोधी भी कांप उठे। ऐसे प्रचार को आप सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि विरोधियों को कैसे प्रभु के दास ने वचन के द्वारा बहुत ठोस जवाब दिया है। और काफ़ी लोग इस वचन, इस प्रचार को सुनकर बहुत ज़्यादा हिल गए हैं। तो आप इस प्रचार को आगे देख सकते हो। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना मेरा अधिकार और मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ मैंने यात्रा शुरू की और एक लंबे समय के बाद परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैं भारतीय दर्शन के साथ साथ बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। महाभारत की शांति पर्व में लिखा है, अश्रद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी होना है, लेकिन विश्वास पापों को मिटा देता है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को आपके जीवन से दूर कर देता है। अर्जुन ने भी यही सवाल श्री कृष्ण से किया था महाभारत के युद्ध में कि अब मैं पापी हूं और पाप ही मेरे जीवन का आधार है। मैं पूर्ण रूप से पापी हो गया हूं, मुझे इस पाप की अवस्था से कौन बचाएगा। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण जी का है, तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। उस परमात्मा के पास जाओ अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद में कहा, देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। एक बार मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और एक पंडित जी मेरे साथ यात्रा कर रहे थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं एक मसीही सेवक हूं, वो ठीक ठाक लेटे हुए थे और उछल कर खड़े हो गए। मुझसे कहा कि मैं बहुत दिनों से इसी तलाश में था कि मुझे कोई एक मसीह संत मिले, मसीह भक्त मिले और मुझे बताए कि आप मसीह धर्म का प्रचार क्यों करते हैं, आप धर्म का प्रचार क्यों करते हैं। मेरे लिए प्रश्न बहुत सरल था, क्योंकि आदरणीय कबीरदास जी ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया। हालेलुया। प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है, और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है जहां दया है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है जहां क्षमा है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने मित्र के लिए प्राणों को भी प्राण देता है। मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति देवानुग्रह हेतुक्रम। उस परमेश्वर के पास जाना है जो आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। और यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा और हमने मान लिया। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं परमेश्वर के विषय में मनन करूं, परमेश्वर के विषय में जानूं। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको एक बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि आप पापी हैं। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो पहली शुरुआत है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप पापी हैं। श्री भागवत रहस्य डोंगरे जी महाराज ने कहा है, मन से, वचन से, कर्म से हर व्यक्ति पापी है। मन से, वचन से, कर्म से। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, रोमियो 3:23 में क्या लिखा है, और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से, सब परमेश्वर की महिमा। कोई है इस हॉल में जो कह सकता है कि उसने पाप नहीं किया हो, मन से, वचन से, कर्म से कभी पाप नहीं किया हो। बस यही बात चल रही थी उन पंडित जी के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, हम साधु हैं, हम संत लोग हैं। मैंने कहा, पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं। उसमें लिखा है
क्या लिखा है? पापं पापकर ये हमारे स्टूडेंट हैं, पापात्मना पाप संभव इनको याद होना चाहिए। हालेलुया। त्राहिमाम पुंडराक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना है। अस्तोमा सदगमे थमसोमा ज्योतिर्गमे मिथुमा मृतगमे। बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-27 के लिखने वाले, यजुर्वेद के लिखने वाले, यजुर्वेद तीसरे मंडल में लिखा है कि पाप की अवस्था कुछ इस तरह से जैसे एक छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा है आपने? छोटा बछड़ा, कोमल बछड़ा, मोटी मोटी रस्सियों के साथ किसी पेड़ के साथ बंधा हो और चिल्ला रहा हो मां, वो उस अवस्था से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मां निश्चय ही उसके पास आ सकती है। वो उस अवस्था से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां उसके पास आ सकती है। परमेश्वर का कार्य बहुत सरल और बहुत सीधा है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है। जहां हत्या है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। और सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से। कोई भी इस हॉल में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। अब इस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और उस योजनाओं को आज आप धर्म के रूप में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म। मैं पिछले दिनों एक शॉप पर खड़ा था और एक सिख परिवार से एक महिला थी और हम उनसे परमेश्वर का वचन बांट रहे थे और उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बी ए सिख। क्या कहा? आई एम प्राउड टू बी ए सिख। मैंने अपने मन में प्रार्थना की, मैंने कहा यू शुड से आई एम प्राउड टू बी ए चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। Instead of saying I am proud to be a Christian, I am proud to be a Sikh, I am proud to be a Rajput, I am proud to be a Brahman, we must say we proud to be a child of God। हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म देने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए आया। ना योग्य न सांख्य न कर्मणा न विद्याया ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। ना योग्य से, ना सांख्य से, ना ब्रह्म चिंतन से, ना माला फेरने से। लोग आराधना के लिए ऊंचे ऊंचे मंदिरों में जाते हैं। वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। सुलेमान साहब क्या कर रहे थे? क्या बनवा रहे थे? कहां बनवा रहे थे? पहाड़ पर। क्या बनवा रहे थे? चर्च, मंदिर, पहाड़ पर। आज भी जब आप भारत देश में यात्राएं करेंगे, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छोटे बड़े मंदिर दिखाई देंगे। यह है मनुष्य की सोच, यह है मनुष्य का कार्य। ऊंचे पहाड़ों पर परमेश्वर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में तभी इकट्ठा हो जाता है जब हम उसके नाम से 2 या 3 लोग एक मन से इकट्ठा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? भारतीय दर्शन में 37 भविष्यवाणियां परमेश्वर के विषय में लिखी हैं कि परमेश्वर को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये परिचय स्वयं परमेश्वर ही आपको देगा। मेरा परिचय कोई दे सकता है? आप में से खड़े होकर इस स्थान पर मेरा संपूर्ण परिचय कोई दे सकता है? I would say my wife is just right here, but she cannot। तो आपने कैसे परमेश्वर के दास ने जो भी प्रचार किया, परमेश्वर का वचन को आपने बहुत ध्यान से सुना। मैं विश्वास करता हूं कि जो जो चीज़ परमेश्वर के दास ने वचन के द्वारा प्रचार किया है, आप उनको अपने लाइफ में बहुत ध्यान से सुने होंगे। और सच में ये विरोधियों के लिए बहुत ही अच्छी एक ठोस जवाब थी परमेश्वर के दास के मुख के द्वारा, वचनों के द्वारा बात करने के लिए। मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब लोगों को ये काम करना है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचे, परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक जाए। और जितने भी लोग आज नरक की आग में, नरक की रास्ता में जा रहे, परमेश्वर इन सभी लोगों को बचाए। इन लोगों के लिए मैं प्रार्थनाएं करना, इन लोगों के लिए दुआ करना हमारा काम है, क्योंकि जब हम इन लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाए, ताकि लोग जानने पाए कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है
अगर आप भी चाहते हैं, आप भी लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आप या तो सुसमाचार सुना सकते हैं लोगों को, या तो आप इस वीडियो को लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी आमीन कौन जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर कौन है, इस बात को जान पाए और मान सके, ताकि उनकी आत्मा भी बचा सके। मेरे प्रिय, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, वो ना ही किसी का धर्म को बदलाने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो जीवन को बदलाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि आमीन वैद्यों को बीमारी की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो बीमार लोग हैं उनको वैद्य की आवश्यकता रहती। धर्मियों को वैद्य की आवश्यकता नहीं रहती, जो अच्छे और भले चंगे रहते उन्हें डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जो बीमार रहते सिर्फ उन्हीं लोगों को रहता है। और वैसे ही जो पापी लोग हैं, पापी लोगों के लिए यीशु मसीह आया था। वो कहता मैं धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन मैं पापी लोगों के लिए आया था। और जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी पाप करने वाले लोग हैं, उन लोगों का पापों को उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कोई पैसा, कोई धन, कोई ज्ञान आपके पापों को उठा नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह आपके पापों को, आपके पूरे जीवन को बदला सकता है, क्योंकि परमेश्वर वो महान है, वो अद्भुत परमेश्वर है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ साझा जरूर करें, ताकि सच्चे परमेश्वर के दास की जो प्रचार को सुनकर उन लोगों के भी जीवन में परमेश्वर काम करे, और जितने भी यीशु मसीह को नहीं जानते उनको भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अनंत जीवन के राह में चल सके। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे।